हेलो एंड वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। मेरा नाम है अनुज शर्मा। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लास्ट थिंकर को, अन्ना आरेंट को। और नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे लिबरलिज्म से। तो अगर हम बात करें अन्ना आरेंट की, तो आज का क्वेश्चन जो है वो कहता है कि क्रिटिकली एग्जामिन अन्ना आरेंट्स कंसेप्चुअल ट्रायड ऑफ लेबर, वर्क एंड एक्शन। अब देखो, किसी ने भी अन्ना आरेंट की थ्योरीज को पढ़ा है तो उन सबको इस चीज की जानकारी है कि अन्ना आरेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो यही है। लेबर, वर्क और एक्शन के ट्रायड को अगर आपने समझ लिया ना अरेंट की थ्योरी में, तो टोटलिटेरियनिज्म का मॉडल हो, स्टेट का मॉडल हो, एक्टिव सिटीजनशिप का मॉडल हो, तो आप इन सारी चीजों को समझ सकते हो अगर आपने लेबर, वर्क और एक्शन के ट्रायड को समझ लिया हन्ना आरेंट के कॉन्सेप्ट में। तो हन्ना आरेंट के कॉन्सेप्ट में इस अंडरस्टैंडिंग में आप क्या लिख सकते हो? यू कैन स्टार्ट योर क्वेश्चन बाय गिविंग जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट हन्ना आरेंट एंड हर मेथोडोलॉजी एंड अप्रोच। बेसिक इंट्रोडक्शन दे सकते हो, बेसिक आइडिया आप इसमें डाल सकते हो। फिर नाउ यू कैन एलेबोरेट अ थ्योरी ऑफ एक्शन, जिसमें बात कर सकते हो वीटा एक्टिवा सॉरी वीटा एक्टिवा लेबर, कि लेबर क्या होता है, एक्शंस परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स आर लेबर। वर्क, पार्शियल फ्रीडम, कि आप यहाँ पे जो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि यार जिस तरह से जानवर भी काम करते हैं उसी तरह का अगर आप काम कर रहे हो तो उसको लेबर की फोर्स में डालते हैं। पार्शियल फ्रीडम, वर्क जब पहुंच जाता है तो आप पार्शियल फ्रीडम अचीव कर जाते हो, पार्शियल फ्रीडम गेन कर जाते हो। और लास्ट एक्शन, कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रीडम जो है वो एक्शन है। ठीक है, और इसी चीज को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए हन्ना आरेंट समझाते हैं फ्रीडम और प्लुरलिटी का कॉन्सेप्ट। अब हम समझते हैं कि हमने आंसर में क्या लिखना था। अब हन्ना आरेंट की बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया आपने कि हन्ना आरेंट जर्मन बॉर्न थिंकर थे जो अमेरिका चले गए, ज्यूइश थिंकर थे। ठीक है, इनकी किताब का नाम ह्यूमन कंडीशन, जहां पे उन्होंने फिनोमोलॉजी की मेथोडोलॉजी को अप्लाई करा। हन्ना आरेंट फोकस करते हैं बेसिक पॉलिटिक्स की अप्रोच को, और उन्होंने अपने ह्यूमन एक्शन को समझाने के लिए दो कॉन्सेप्ट्स की बात करी, वीटा एक्टिवा एंड वीटा कंटेम्पलेटिवा। ठीक है, तो अन्ना आरेंट के दो मेजर कॉन्सेप्ट से थे, वीटा एक्टिवा और वीटा कंटेम्पलेटिवा। अब वीटा कंटेम्पलेटिवा के ऊपर हन्ना आरेंट ने ज्यादा फोकस नहीं करा, उनका प्राइमरी फोकस जो था वो वीटा एक्टिवा के ऊपर ही था। राइट, उनका प्राइमरी फोकस जो था वो वीटा एक्टिवा के ऊपर ही था, वीटा कंटेम्पलेटिवा के ऊपर उन्होंने ज्यादा फोकस नहीं करा। अब हन्ना आरेंट डिफाइन करते हैं एक्शन को एज एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, कॉलिंग इट जून पॉलिटिकॉन। एक्शन जो है वो कह रहे हैं कि फ्रीडम एंड प्लुरलिटी, इट गेन सिग्निफिकेंस व्हेन कैरिड आउट इन कोऑपरेशन विद अदर्स। ठीक है, वो एडवोकेट कर रहे हैं पार्टिसिपेटिव और डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को। इस कॉन्टेक्स्ट में हन्ना आरेंट समझाते हैं वीट एक्टिवा, जिसमें वो कहते हैं कि लेबर, वर्क और एक्शन को समझाया गया। राइट, लेबर, वर्क और एक्शन को वो समझाते हैं, और वो कहते हैं कि लेबर क्या होता है, लेबर रिप्रेजेंट्स एक्शन सिमिलर टू दोस परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स वेयर ह्यूमंस हैव नो रियल फ्रीडम। वर्क ऑन द अदर हैंड अलाउज पार्शियल फ्रीडम एंड इंक्लूड्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। ठीक है, बेसिकली क्या है कि हन्ना आरेंट बोलते हैं कि जो लेबर है वो आपके सर्वाइवल टैक्टिक्स हैं, जैसे जानवर भी जीते हैं ना, वैसे जो सर्वाइवल टैक्टिक्स हैं उन सर्वाइवल टैक्टिक्स को लेबर की फोर्स में समझा जा सकता है, लेबर समझा जा सकता है। सेकंड में वर्क आता है। वर्क क्या है? वर्क आपका मटेरियलिस्टिक सेंस है, कि जहां पे आप नौकरी की बात कर रहे हो, पैसे की बात कर रहे हो, मटेरियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हो ना, वो आपका वर्क का एस्पेक्ट है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फिर आता है एक्शन। एक्शन जो है वो हाईएस्ट फॉर्म है, एक्शन जो है वो हाईएस्ट फॉर्म है। यहाँ पे आप पॉलिटिकल फ्रीडम की बात कर रहे हो, यहाँ पे आप पॉलिटिकल एक्शन की बात कर रहे हो, क्योंकि वो यही पॉलिटिकल एक्शन है जब आप एक्टिव सिटीजन की तरह बिहेव करोगे और इसी में आप क्वेश्चन करोगे सरकार को, आप क्वेश्चन करोगे स्टेट को, और स्टेट को रोकोगे किसी भी तरह से टोटलिटेरियन होने के थ्रू। इसलिए हन्ना आरेंट कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज जो है वो एक्शन का ही स्टेज है। राइट, आरेंट फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं फ्रीडम ऑफ पोलैरिटी के कॉन्सेप्ट को, और वो समझाते हैं कि पावर इज डिफाइंड एज एक्टिंग इन कंसर्ट। ठीक है, फिर हन्ना आरेंट जो हैं वो कंसेप्चुलाइज करते हैं कि पब्लिक रियालमेंट, पॉलिटिकल एक्शन, पब्लिक रियालमेंट को वो इंपॉर्टेंस देते हैं, उसके ऊपर वो वेटेज डालते हैं। Critics argue that Arden's concept of human nature are too complex and cannot be adequately defined by our limited interpretations. Some, like Lasky, contend that every scholar is a product of their times and applies to Ardent. Her classification of labor is considered simplistic and overlooks qualitative jobs such as managers and supervisors. ये criticism हो गया। फिर हमने आर्डेंट को बचाने के लिए क्या करा कि आर्डेंट एम्फेसाइज द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, क्योंकि आर्डेंट ने क्या देखा था, अन्ना आर्डेंट ने अपने लाइफ टाइम में देखा था हिटलर। उन्होंने अपने लाइफ टाइम में देखा था ज्यूश के साथ जो, या ज्यूस के साथ जो गलत किया गया था जर्मनी के द्वारा, उसको उन्होंने देखा था। तो उस चीज को उन्होंने रोकने के लिए इस तरह के कॉन्सेप्ट की बात करी कि टोटलिटेरियनिज्म को रिस्ट्रिक्ट कैसे किया जा सकता है, टोटलिटेरिज्म को रोका कैसे जा सकता है। राइट,
फिर फेमिनिस्ट कॉलम को क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने सिंपली जो है वो सारा काम जो है अपना मेल पर्सपेक्टिव से दे दिया है, हाउस होल्ड को लोअर स्टेटस दिया है, हम तो हाउस होल्ड का काम भी करते हैं। तो फेमिनिस्ट जिन बेसिक चीजों के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, उन्हीं को उन्होंने बेसिक बात करी, राइट। अब हार्डेंट जो हैं उनको हम लास्ट में प्रोटेक्ट करेंगे कि यार किस तरह से उन्होंने बोला कि उनका बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क था और डेलिबरेटिव अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने इंपॉर्टेंस शो की। तो इस तरह से आप हन्ना आरेंट के क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी तक हमने सारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को डिस्कस कर लिया है, सारे के सारे आपके साथ प्लेलिस्ट में इंक्लूडेड हैं और इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर सबके आंसर भी प्रोवाइडेड हैं। अब हम कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी का पोर्शन को और पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे लिबरलिज्म।